नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ वेल्थ एंड सिक्योरिटी में। वीडियो को देखें, ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का नाम है हेल्थ वेल्थ एंड सिक्योरिटी। आज हम बात करेंगे, आज ये बात नहीं करेंगे कि कौन सी बीमारी में आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा नहीं है। आज हम ये बात करेंगे कि हमें ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग और इवन ज़्यादातर डॉक्टर भी केवल लक्षण का इलाज करते हैं, मर्ज का इलाज नहीं करते हैं। और हम लोग ज़िंदगी भर दवाइयों में पैसे खर्च करते रहते हैं और कभी ठीक नहीं होते हैं। अब मैं एक छोटी छोटी प्रॉब्लम की आपको बात बता रहा हूँ। सपोज दैट अपने को गैस की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, गैस का इलाज करते हैं। गैस का इलाज लेते हैं, डॉक्टर क्या करता है, हमको गैस की दवाई देता है। ज़्यादातर अब सभी लोग जानते हैं कि खाली पेट का कैप्सूल दिया जाता है, वो DSR होता है। DSR का मतलब होता है ड्रग इंसस्टेंट रिलीज फॉर्म। वो PPI होता है जो प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करता है। उसका नाम ही है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको PPI कहते हैं। तो गैस को ब्लॉक कर देता है। लेकिन गैस क्यों बन रही है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ना उनके पास ट्रीटमेंट है, ना ही वो करते हैं ट्रीटमेंट को। अच्छा, अगर हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, लेटिन टाइट हो रही है, तो हम लोग लेटिन पतली करने की दवा लेते हैं। हम लोग भी दिमाग में आता है कि लेटिन पतली करने की दवा ले लें, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि लेटिन टाइट क्यों हो रही है। जब हम उस क्यों का इलाज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसा ही अन्य कई सारी बीमारियों में है। जैसे हमारे मान लो दर्द की प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द होता है तो हम लोग दर्द को कंट्रोल करने की दवा लेते हैं, दर्द को खत्म करने की दवा नहीं लेते। दर्द क्यों हो रहा है, ब्लड का गाढ़ापन है, नसों में तनाव है, कहीं झटका लगा है, कहीं नस दब रही है, कहीं गैप आया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, दर्द को दबाने की दवा लेते हैं। और कोई भी एलोपैथिक ड्रग ऐसी नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा काम करती हो, क्योंकि उस ड्रग की जो MICs है, एलोपैथी में बोलते हैं मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, वो 24 आवर्स ही रहता है। ज़्यादातर ड्रग 8 घंटे काम करती हैं, 16 घंटे काम करती हैं। अब वो सस्टेंड रिलीज फॉर्म में दे दी हैं तो 24 घंटे तक काम करती हैं। ऐसे हम बात करें नींद की, तो नींद में डॉक्टर क्या करता है, जिसने भी ट्रीटमेंट देगा वो सब नशे की गोलियां हैं, आपको ज़बरदस्ती नींद दिलाती हैं। नींद क्यों नहीं आ रही है, इसका ना हम डॉक्टर से बात करते हैं, ना ही डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट देता है। हमारी नसों में तनाव है, हमको टेंशन रहती है, हमको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हम वो चीज़ की दवा नहीं लेते, केवल नशे की गोली लेते हैं, सो जाते हैं। सोने से समस्या खत्म नहीं होगी जब तक आपका ब्रेन मजबूत नहीं होगा, सिर की नसों का तनाव खत्म नहीं होगा, मन आपका प्रसन्न नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। नशे की गोली के सहारे नहीं चल सकते। आप 10 साल नींद की गोली खाइए, गोली की पावर तो बढ़ती रहेगी, लेकिन आपको नींद आनी शुरू नहीं होगी। जिस दिन गोली नहीं खाएंगे उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। हम लोग भी दिन भर क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, नमक लेते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए जो फूड चाहिए होता है वो फूड नहीं लेते। जबकि ब्रेन हमारा बहुत ही पावरफुल अंग है। हम हाथ पैरों की मेहनत से 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन ब्रेन से हम 1 करोड़ रुपये पर डे भी कमा सकते हैं। और ब्रेन के लिए हम लोग कुछ नहीं लेते। वो फूड होता है, अश्वगंधा है, शतावरी है, तमाम जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। ऐसे ही जब हमको BP की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, BP को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर एक गोली देता है, वो 24 घंटे के लिए हमारा BP को कंट्रोल रखती है। अब हम भी कंट्रोल करने की दवाइयाँ लेते रहते हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में जो फितूर घुस जाता है कि हमने इतने बड़े डॉक्टर को दिखाया है, उसकी 500 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस है, 4 घंटे वेट किया है, डॉक्टर ने लिखा, उसको खाते रहते हैं। लेकिन एक बार भी डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आप जो हमें मेडिसिन दे रहे हैं, क्या इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी। डॉक्टर भी कंट्रोल करने की दवाई लेता है और हम भी कंट्रोल करने की बात करते हैं। जब तक आप BP खत्म नहीं करेंगे, आप अपने कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करेंगे, आपका BP सही नहीं होगा। ऐसे कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो डॉक्टर हार्ट के लिए ट्रीटमेंट देता रहता है। जो भी उनके पास मेडिसिन आती हैं वो देते रहेंगे, वो भी तभी तक काम करते हैं जब तक आप खाते हैं, उनसे कोलेस्ट्रॉल नहीं हटता। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल क्यों बनना है, डॉक्टर उसकी कोई दवा आपको नहीं देता, और वो ही केवल BP कंट्रोल रखेगा, आपके हार्ट की पंपिंग ठीक रखेगा। ऐसे सांस की प्रॉब्लम है, किसी को सांस की, ज़रूरी नहीं है किसी को अस्थमा ही हो तभी उसकी सांस फूले। अगर वो एनीमिक है तो भी सांस फूलेगी, ओवरवेट है तो भी उसकी सांस फूलेगी, थायराइड केसेस में फूलती है, जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी भी सांस फूलती है। सांस फूलने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर केसों में क्या है कि चलते हुए, वजन उठाते हुए, जीना चढ़ते हुए सांस फूलती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अस्थमा हो। अस्थमेटिक की बैठे बैठे भी फूलती है और लेटे लेटे भी फूलेगी। तो हमें डॉक्टर से ये डिस्कस करना चाहिए कि क्या आप हमको वो मेडिसिन दे रहे हैं जो हमारी मर्ज को खत्म करे। अगर वो डॉक्टर सक्षम नहीं है तो डॉक्टर दूसरा देखिए, आप अपने नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर देखिए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की जानकारी प्राप्त करिए, सप्लीमेंट लीजिए। वो सप्लीमेंट आपकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा।
अब हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बॉडी में क्या होता है उसके लिए बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं है। अब हमको पथरी हुई, सपोज दैट किडनी में पथरी हो गई 10 mm की, हमने किडनी में से पथरी को निकाल दिया। क्या हमको पथरी ऐसे हुई थी कि हम सड़क पे खड़े हुए थे, कोई बच्चा निकल के गया, उसने फेंक के मारी हो और हमारे पथरी घुस गई। सोचने की बात है कि पथरी तो हमारा शरीर बना रहा है, हम एक पथरी निकलवा देंगे, शरीर दूसरी बना देगा, शरीर तीसरी बना देगा। क्यों? कि पथरी तो शरीर बना रहा है और वो बनने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती। हमको मोतियाबिंद होता। मोतियाबिंद क्या है कि आंखों से निकलने वाली गंदगी जो हमारी पुतली पर आती है, हम पुतली को साफ करा के लेंस डलवा देते हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देते हैं। 40 साल की उम्र में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन उससे गंदगी निकलनी बंद नहीं होती। 2-3 साल में फिर मोतियाबिंद पक के तैयार हो जाता है, फिर दोबारा ऑपरेशन होता है। पेट में गांठ है, यहाँ से फूट रही है, हम क्या करते हैं 2 लाख रुपया देते हैं सर्जन को, कैंसर सर्जन को, वो हमारी जांघ से, हमारी छाती से मांस को काट के लगा देता है यहाँ, और हम सोचते हैं हम ठीक हो गए, लेकिन प्रॉब्लम तो पेट में है। वो इधर से फोड़ेगा, आप इधर से सिलवा लीजिए, इधर से फोड़ेगा, उसको तो कहीं ना कहीं से फोड़ना ही है। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम लोग खुद सोचें हमारी बीमारी क्या है, क्यों बीमारी बन रही है, उसके लिए डॉक्टर से डिस्कस करें, जहाँ से इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लें। मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेज के आप जानकारी ले सकते हैं कि बीमारी बन क्यों रही है और हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट जो भी लेंगे आयुर्वेदिक ही लेंगे, और बॉडी की देखिए सर्विसेज करानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं 70-80 हज़ार रुपये की, पहले 1000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, 2000 किलोमीटर कराते हैं, 5000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, लेकिन ये जो अनमोल शरीर है करोड़ों रुपए का, हम कभी इसकी सर्विस नहीं कराते। और कोई बीमारी दोस्तों तुरंत नहीं बनती, एक बीमारी बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के बीमारी बनती है। हम लोग केवल क्या करते हैं, उसको कुछ कंट्रोल करने की, प्रिवेंशन नहीं करते। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी की रोकथाम जरूरी है, बॉडी की सर्विसिंग जरूरी है, नर्व्स की क्लीनिंग जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन हम लोग इलाज नहीं करते। एक बहुत बड़ी मजाक वाली बात और आजकल के ट्रीटमेंट में दिखाई देती है कि हम लोग टाइफाइड का ट्रीटमेंट बहुत कराते हैं। डॉक्टर भी टाइफाइड की मेडिसिन देता है, दवा देता है, 5 दिन देता है, 10 दिन देता है, 15 दिन देता है। उसके बाद क्या है कि थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर जाते हैं, फिर माइल्डली टाइफाइड निकलता है, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर माइल्डली टाइफाइड निकलता है, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। टाइफाइड बीमारी नहीं है, टाइफाइड एक लक्षण है। बीमारी तो हमारी आंत है। टाइफाइड का जो हिंदी नाम है वो है आंतरिक ज्वर। आंत का ट्रीटमेंट कराइए, आंत का ट्रीटमेंट कराएंगे टाइफाइड ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कराते हैं, लैट्रिन पतली करने की दवा देते हैं, लैट्रिन क्यों टाइट हो रही है उसकी दवा नहीं लेते हैं, दर्द क्यों हो रहा है उसकी दवा नहीं लेते हैं, बीपी क्यों बढ़ रहा है उसकी दवा नहीं लेते हैं। जिंदगी भर हम लोग कंट्रोल करने की मेडिसिन लेते रहते हैं, प्रिवेंशन पे कोई फोकस नहीं है, वेलनेस पे कोई फोकस नहीं है, और इसीलिए कभी ठीक नहीं होते। एक बीमारी की दवा लेने जाते हैं तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो इस ट्रीटमेंट में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो विदेशी कंपनियों ने इस एलोपैथी ड्रग को हमारे रग रग में बसा रखा है, हमको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारा देश लगातार बीमार होता जा रहा है, हर बीमारी की संख्या, हार्ट प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, कैंसर प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप शुगर चेक कराते हैं, अब 70 से लेकर 140 तक शुगर नॉर्मल है रहती है, आपकी 138 निकलती है, डॉक्टर कहता है आपको शुगर नहीं है, आप निश्चिंत हो जाते हैं शुगर नहीं है। 1 महीने बाद जांच कराते हैं, 141 निकलती है, डॉक्टर एक गोली पकड़ा देता है, ये लिए शुगर गोली खाइए, आप शुगर पेशेंट हो गए। अगर 70 से लेके 140 रहती है, 138 तक पहुंची है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। इस समय हिंदुस्तान में 100 में से 20 को शुगर है और 40 को होने वाली है। इसीलिए भारत को शुगर की राजधानी कहा जा रहा है। 100 में से 10 को थायराइड है तो 20 को होने वाली है। तो डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक दोनों ही कंडीशन में लक्षण सेम होते हैं। अगर आप किसी बीमारी तक की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको रोकना ज़रूरी है, लेकिन आप जिस अंग्रेजी डॉक्टर से बात कर रहे हैं उसके पास रोकने की कोई दवा नहीं है, इसलिए वो कह देता है आपको शुगर नहीं है, और वो इंतजार करता है कि जब आपको शुगर हो जाए तभी आपको उसको कंट्रोल करने की एक मेडिसिन पकड़ा दी जाए। तो ध्यान दें, बीमारी को रोकें, वेलनेस पे ध्यान दें, अपनी बॉडी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं। उसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, अगले एपिसोड में बताएंगे किस किस जड़ी बूटी के साथ आप अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, अच्छा शरीर पा सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो इस काया को निरोगी रखें। और उसके लिए अगली टिप्स अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।